हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जसबीर देवगन और मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत से साल हो चुके हैं। मैंने देखा है कि हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट प्लानिंग, कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा मेथड, एक ऐसा ही स्मार्ट वर्क मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस तरीके का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने अपने रिजल्ट्स को जल्दी हासिल किया है। ना सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया इस तरीके को अपनाने के बाद। ये कुछ सवाल हैं जो आपने खुद को पूछने हैं और हर रात को सोने से पहले पूछने हैं। पहले आप इन सवालों को खुद को पूछोगे और फिर आप इनके आंसर दोगे पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से सवाल हैं जो आपके टारगेट्स को, आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या आपने आज भरपूर पानी पिया? वॉट वॉज द वाटर इनटेक टुडे? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो कि आज आपने कितना पानी पिया, आपका ब्रेन आपको आंसर देता है कि 2 ग्लास, 6 ग्लास, 10 ग्लास। तो आपको पता चल जाता है कि आपने गलती करी है या नहीं करी है। दूसरा सवाल है स्लीपिंग आवर्स। कल रात को आप कितने घंटे सोए थे? अक्सर हम लोग अपने मोबाइल की वजह से रात को लेट सोते हैं, या हम लोग चैटिंग करते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं या सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब होती है और उसकी वजह से हमारी रिकवरी पर असर पड़ता है। तो अगर आप सोएंगे नहीं तो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो फिटनेस में कोई भी टारगेट आप अचीव करते हो तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। स्ट्रेस लेवल्स की पहले भी हम लोग हर वीडियो में लगभग चर्चा कर ही लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आपका थर्ड सवाल है, व्हाट वर द स्ट्रेस लेवल्स? मतलब आज आपके दिन भर में आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे कितना स्ट्रेस था। देखिए, बेवजह की बातों को सोचने के बाद आप सिर्फ स्ट्रेस में चले जाओगे, उससे आपको निकलेगा कुछ भी नहीं रिजल्ट। तो अगर बेवजह की चीज़ें आप सोच रहे हो तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना है, टॉक्सिक लोगों के बीच में नहीं रहना है, टॉक्सिक डिस्कशंस में नहीं पड़ना है। आपको अपने स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल्स करने हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम से कम होगा या नहीं होगा स्ट्रेस लेवल, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मसल मास बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए या फैट लॉस करने के लिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आज आपने अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो किया है? ये सवाल पूछने के बाद आपका दिमाग आपको बताना शुरू करेगा कि सुबह से शाम तक आपने क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं। वो गलतियाँ छोटी हो सकती हैं। हो सकता है 1 बनाना खाना था, आपने 2 खा लिए। हो सकता है 1 एप्पल खाना था, आपने 2 खा लिए। हो सकता है 5 आमंड्स खाने थे, आपने 10 खा लिए। हो सकता है 2 वॉलनट खाने थे, आपने 4 खा लिए। लेकिन ये हर चीज़ जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, हर चीज़ जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, उसकी जो कैलोरीज हैं वो जुड़ती चले जा रही हैं, जुड़ती चले जा रही हैं। और अल्टीमेटली आपकी नंबर ऑफ कैलोरीज बहुत ऊपर चले जाएंगी। तो फैट लॉस कहाँ से होगा? तो फैट लॉस करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट रखनी पड़ती हैं, हमें कैलोरीज डेफिसिट में रहना पड़ता है। वहीं पे सख्ताई के साथ उस नंबर पे स्टिक रहना पड़ता है। लेकिन अगर वो नंबर ऊपर चला जाएगा तो फिर वो कैलोरी डेफिसिट नहीं रह जाता, वो कैलोरी सरप्लस भी हो सकता है और ऐसे केस में आप फैट लॉस नहीं कर सकते। अगला सवाल है, क्या आज आपने अपना वर्कआउट अच्छे से किया? दोस्तों, जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दिमाग हमें बताना शुरू करता है कि हाँ, मैं वर्कआउट लगाने गया था, मैंने पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छी करी, 3 सेट लगाए उसके, दूसरी एक्सरसाइज के मैंने 4 सेट लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आज अपना 100% नहीं दिया। यहाँ पे आपको पता चलता है कि गलती ना ही आपके वर्कआउट प्लान में है, ना ही आपके डाइट प्लान में है। गलती कहीं ना कुछ आपसे ही हो रहा है, कहीं ना कुछ आप ही मिस कर रहे हो। जैसे ये रियलाइजेशन हो जाता है, हम लोग सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और अपनी गलतियों को अगली बार सुधारने के लिए संकल्प ले लेते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से ये सवाल रोज पूछोगे। अगला सवाल है, आपके आज एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे? स्टेप काउंट जो हम देखते हैं स्मार्ट वॉचेस में अवेलेबल होता है कि इतने स्टेप्स आज आपने वॉक किए हैं, इतने स्टेप्स आज आपने कंप्लीट किए हैं। स्मार्ट वॉच के अलावा भी ये फ़ोन में भी चीज़ अवेलेबल होती है। आप अपने फ़ोन के फीचर्स को चेक करें या फिर कोई ऐप डाउनलोड करें जिससे आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हो और आप देख सकते हैं कि आज आपकी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा थी या कम थी। अगर आपका स्टेप काउंट है 3000, 4000, तो इसका मतलब आपने बहुत कम वॉक किया है, बहुत कम एक्टिव रहे हो आज।
लेकिन अगर आपका स्टेप काउंट बहुत ऊपर चले जाता है, 8,000 10,000 स्टेप्स, तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छा रहे हो, एक्टिव रहे हो आज। तो ये एक संकेत है कि आप कितना एक्टिव हो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो ये ज़रूर चेक करें। अगला सवाल है दोस्तों, डिड यू कट योर शुगर कम्प्लीटली टुडे? मतलब क्या आज आपने शुगर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो रखा है या आज आपने शुगर इनटेक लिया है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम चीनी को कंसिडर भी नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं कि इसमें चीनी भी है। जैसे चाय में या कॉफ़ी में हम सोचते हैं कोई बात नहीं, 1 चम्मच ही तो था। लेकिन वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि जिस भी चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर जो भी फूड इनटेक एक्स्ट्रा है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो एक रोटी ज़्यादा है, चाहे वो एक फ्रूट ज़्यादा है, चाहे वो कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा है, हर चीज़ में कैलोरीज हैं। और एक्स्ट्रा कैलोरीज में जैसे ही आप चले जाते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह जाते, और जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, एक्स्ट्रा नहीं खाना है, और चीनी से सावधान रहना है। इट्स ए काइंड ऑफ ड्रग, बहुत जल्दी लोग इसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं, तो चीनी से दूर रहना है आपको। अगला सवाल है, क्या आज आपने कुछ भी एक्स्ट्रा मंचिंग करी है, कोई एक्स्ट्रा फूड खाया है? ये चीज़ बार बार आ रही है बिकॉज अलग अलग क्वेश्चंस के ज़रिए हम अपने आप को ये पूछना चाहते हैं कि कहीं हमने ये तो नहीं सोचा कि हाँ ये तो हेल्दी है, ये नॉन हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, और ये मैं खा सकता हूँ, ये मैं नहीं खा सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कोई कहता है कि ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऑलिव ऑयल के 5 चम्मच डाल के कोई भी चीज़ पकाना शुरू कर देंगे। ऑलिव ऑयल के 5 चम्मच में भी उतना ही फैट है जितना नॉर्मल किसी और ऑयल में या घी में फैट होता है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, कोई भी मंचिंग, जैसे क्या होता है कि थोड़ी सी चने की दाल आपने अपनी जेब में डाल ली और आपको लगता है चने चबा रहे हो, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा कैलोरीज थोड़ी होंगी इसमें, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उसमें, वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही है चीज़, तो आपको उससे भी दूर रहना है। आपको सभी प्रकार की मंचिंग अवॉइड करनी है, और आपको सिर्फ अपनी डाइट, अपनी कैलोरी के नंबर के अंदर अंदर ही रहना है। अगर आपका कैलोरी काउंट डेफिसिट के बाद 1700 है, तो आपको 1600 और 1700 के बीच में रहना है। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका डाइट प्लान बनाऊं या मैं आपका कैलोरी काउंट बनाऊं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे वो 8 सवाल जो खुद को हर रात को आप पूछ सकते हो, और इनको पूछने के बाद आप देखोगे कि आप इनका आंसर दोगे ऑनेस्टली, तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली, मेंटली, कॉन्शियसली एक इस तरह के एनवायरनमेंट को अपने इर्द गिर्द पैदा कर लेते हो जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सोने से पहले जब आप इन सब चीज़ों को देख लेते हो, तो जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन इन चीज़ों को फिगर आउट करता है। तो इसी तरह से इन सभी चीज़ों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी लाइफ में अगर आप इनको रेगुलरली करते हो। तो इसी अच्छे विचार के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।